हाय फरहान, हाय निकिता। हाँ फरहान, कल का वो लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा था यार। नहीं हुआ डाउनलोड, वो मैंने बहुत ट्राई किया। ठीक है, तो आप वो शेयर कर देना। देखो, कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, नॉर्डिनल की, यूनिक की, फॉरेन की। प्राइमरी की क्या बना देते हैं, जिसमें सिर्फ प्राइमरी यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अंदर ना नॉर्डिनल यानी कि कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं रहेगी, ना कोई नल वैल्यू रहेगी, ना कोई रिपीटेटिव होगी। क्लियर? जैसे आपका आधार नंबर कैसा रहता है, हर का यूनिक रहता है ना, किसी का सेम होता है क्या? नहीं। बट आधार कार्ड हमारा एक प्राइमरी की हुआ। बट आप उसको मल्टीपल जगह पर देते हो ना, जैसे मोबाइल सिम कार्ड लेने में, किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप हाउस परचेज कर रहे हो तो उसमें आप देते हो, तो वो आपकी क्या हुई, फॉरेन की। क्लियर? आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उसका यूज किया है। क्लियर? हम किसी के आधार कार्ड से भी बैंक कैश विड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसा कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं उसके। अब आता है कैसे आप क्रिएट करोगे। तो मैं देखो यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं क्रिएट कर, मैंने क्या लिखा, क्रिएट टेबल। कौन सी टेबल? कॉलेज। उसका नाम मैं क्या दे रही हूँ, कॉलेज। आईडी, उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, नंबर।
कितने डिजिट में होना चाहिए, 6 डिजिट्स में होना चाहिए, ठीक है, मतलब 6 तक होना चाहिए। और इसको मैंने प्राइमरी की, यानी कि ये कभी भी नल नहीं रहेगी। नेम दिया मैंने, इसका डेटा टाइप वैरचर दिया, कितने लेटर का हो सकता है, 100। ईमेल दिया, ईमेल को भी वैरचर में दिया और इसको भी 100, और यूनिक, ईमेल हमेशा सबका यूनिक रहेगा, नेम नॉट नल रहेगा, ठीक है। अब इंस्पेक्शन डेट, कौन सा डेटा टाइप दिया, डेट, क्लियर। ऐसे आप डेट क्रिएट करोगे, जैसे मैं एम्प्लॉय वगैरह क्रिएटेड है ना, ऐसा मैंने इसको क्रिएट किया, क्या लिखा, टेबल कॉलेज क्रिएटेड। अभी देखो एचआर में आप जाओगे ना, तो देखो ये कॉलेज वाला टेबल क्रिएट हो गया। तो मैं आपको बता, देखो आईडी, नंबर, नेम, ईमेल आईडी एंड इंस्पेक्शन डेट, देखो यहाँ पर आ गया सब, क्लियर। देखो यहाँ पर नॉट नल, तो इसने क्या बोला, यस, या नल, यस, नल टाइप, इसको आप कर सकते हो, बाकी सब ये नॉट नल में है। अब मेरे को इसमें डेटा डालना है, ठीक है, तो इंसर्ट का यूज करूंगी मैं, क्या यूज करूंगी, इंसर्ट। मैंने क्या किया, इंसर्ट, क्योंकि मेरे को इस टेबल में, इंसर्ट टेबल नेम, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना चाहती हूँ, कॉलेज के अंदर, कॉलेज में मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ। इसका में क्या है, आईडी, नेम, ईमेल आईडी, कौन कौन से कॉलम है, कॉलम नेम पूरा दिया, फिर मैंने यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर वैल्यूज, इसकी वैल्यू, आईडी का मैंने 1 दिया, फिर क्विक एक्सपर्ट दिया नेम में, फिर ईमेल आईडी में ये दिया, प्लस डेट में मैंने ये फॉर्मेट में दिया, ठीक है। अभी मैंने इसको भी रन किया, 1 रो इंसर्टेड। अगर अब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, तो देखो आईडी, नेम, ईमेल आईडी और इंसेप्शन डेट। मैंने एक क्वेरी अगेन रन की, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉलेज, क्लियर। ये देखो, यही ऐड किया है मैंने फर्स्ट में, अभी मेरे को सेकेंड टाइम ऐड करना है, तो भी ये, अभी देखो मैं यहाँ पर प्राइमरी की बोला ना, मैंने 1 का 1 ही लिखा, नॉट नल, यानी कि यहाँ पर नल वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है, पर डुप्लीकेट हो सकता है। वेयर कैर पे भी मैंने रिपीटेटिव ले रही हूँ, क्लियर, और डेट तो मैं ये ले रही हूँ, करेक्ट। अगर अब मैं इसको रन करती हूँ तो एरर आएगा, क्या बोला है, देखो यहाँ क्या बोला है, एरर स्टार्टेड इन लाइन नंबर 16 इन द कमांड इंसर्ट इनटू कॉल, ये एरर, यूनिक कांस्टेंट, इसके अंदर यूनिक कांस्टेंट नॉन वायलेटेड, क्लियर। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर तो मैंने 2 कर दिया, करेक्ट। अभी वापस मैं रन करती हूँ, अभी भी क्या आ रहा है, यूनिक कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर है यूनिक, ठीक है। अब मैं इसको हटा के ये कर देती हूँ, देखो फिर भी क्या आया, एक यू, 2 मिनट, हाँ रो इंसर्टेड हो गया, क्लियर। ये यहाँ पर, अब मैं वापस इसको रन करती हूँ, देखो आ गया, समझ में आया, निकिता। यस मैम। ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, अभी आप ये भी बना सकते हो, सपोज मेरे को क्या करना है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रिएट सीक्वेंस आईडी, क्या आया, सीक्वेंस आईडी क्रिएटेड। अभी मैंने क्या किया, क्रिएट सीक्वेंस ऑन कॉलेज आईडी, मैंने पहले यहाँ पर सीक्वेंस आईडी से किया, बट मैं सीक्वेंस में करना चाहती हूँ कॉलेज आईडी को, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा ऐसे, क्लियर। तो अब मेरे को क्या करना है, ये देखना,
बताती हूँ आपको पहले। इंसर्ट इनटू कॉलेज आईडी, आईडी आईडी नेम, ईमेल आईडी, इंसेप्शन डेट, यही हमारे कॉलम नेम था। बट आईडी में मैंने क्या किया, कॉलेज आईडी जो मैंने सीक्वेंस में कर दिए नेक्स्ट इंटरवल के। नेम थाने कॉलेज, ईमेल ये ले लिया और डेट ये ले लिया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, आईडी विथ वन वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट, क्योंकि वन ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया था हमने। ठीक है, was already present, so we got the error. But even if there is the error in sequence increment, so now the new value will be 2 and cannot be taken back. अगर मैंने ये 2 लिया तो नेक्स्ट क्या आएगा 3, क्लियर। और फिर वो 3 वापस रिपीटेटिव नहीं होगा क्योंकि वो बढ़ेगा सीक्वेंस में। देखो फर्स्ट टाइम क्या आया, नीचे एरर ही आया ना, यूनिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी एक और बार मैंने किया, अब आया क्लियर, वन रो इंसर्टेड आया। यस। अब मैं वापस इसको रन करती हूँ, देखो 3 आ गया। क्योंकि ये 2 टाइम क्यों हुआ, क्योंकि वो सीक्वेंस आईडी 1 और 2 क्रिएटेड थी, मैंने 1 और 2 क्रिएट कर रखी थी। अगर अभी मैं इसको, यहाँ पर ये यूनिक था ना, यहाँ पर इसको रन करती हूँ वापस और इसको अगेन में रन करती हूँ, तो देखो 4 आएगा। क्लियर फरहान? यस। समझ में आया क्या? नेक्स्ट इंटरवल यानी कि उसके बाद किया, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, तो वो नेक्स्ट वैल्यू बोल रही हूँ मैं, इसके बाद वाली नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट इनटू, इंसर्ट किया किसमें, कॉलेज में, किसमें, सिर्फ आईडी और नेम में। ठीक है, अभी मैं वापस इसको रन करूंगी तो देखो 5 आना चाहिए, देखो। और यहाँ पर मैंने नल, यहाँ पे कुछ भी मैंने डाली नहीं है वैल्यू। समझ में आया? यस। अगर आपको कुछ चीज अपडेट करना है, मैंने यहाँ पर अपडेट किया, अपडेट के लिए आपको अपडेट करना है, अपडेट में फिर क्या नेम, टेबल का नेम, सेट, मेरे को क्या करना है, सेट इंसेप्शन डेट 20 में, 22 में। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉलेज, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉलेज, देखो आ गया 5, और ये देखो ये सब चीजें अपडेट हो गई। समझ में आया फरहान? या फिर यहाँ पर इसके बाद भी आप कंडीशन दे सकते हो, अपडेट कॉलेज, कॉलेज सेट इंसेप्शन डेट, ये वेयर, वेयर की जगह आप डाल सकते हो वेयर ईमेल आईडी इज डेट, वेयर नेम इज डेट, ऐसा। देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, अपडेट ये जहाँ पर क्या हो, वेयर आईडी क्या है मेरी 1। ठीक है, तो फिर मैं वापस इसको रन करूंगी ना, देखो हो गया चेंज। ऐसा आप कर सकते हो। आपको अगर कुछ चीज डिलीट करना है तो डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, डिलीट, डिलीट फ्रॉम कॉलेज वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। अभी ये चीज ध्यान से समझना क्या होता है, देखो आईडी, सेकंड वाली आईडी, ये देखो आईडी में, हाँ सेकंड वाली डिलीट हुई है। अब डिलीट मीन्स क्या होता है, वो पर्टिकुलर रो को डिलीट कर रहा है।
क्लियर? जब मैं डिलीट दे रही हूँ पर्टिकुलर कंडीशन, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि डिलीट ट्रंक, डिलीट और ट्रंक में क्या डिफरेंस है वो मैं आगे बताऊंगा। ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंक। अगर आपको मल्टीपल कॉलम अपडेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको मल्टीपल कॉलम अगर अपडेट करना है तो अपडेट कॉलेज सेट इंसेप्शन डेट, ये फिर कॉमा लगा के ईमेल आईडी भी बता दो, और ये आप ऐसा कर सकते हो। मल्टीपल चीजों को भी आप अपडेट कर सकते हो एक साथ। यहाँ पर कॉलेज, अब आता है आपका कमिट। कमिट यानी कि क्या होता है, कमिट एंड रोल बैक। कमिट मतलब क्या करते हैं, देखो ये हमें कमिट कर दिया, यानी कि परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉलेज कमिटेड, ये क्वेरी है, ये स्क्रिप्टिंग आउटपुट है, कमिटेड कंप्लीटली। समझ में आया? यानी कि ये परमानेंट चेंजेस हो गए हैं आपके डेटाबेस में। क्लियर? जब तक आप कमिट नहीं करते हो किसमें, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट में, जो ट्रांजेक्शन होता है वो आपका किसमें होता है, कमिट आपको किसमें करना पड़ता है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट में। अगर आप कमिट नहीं करोगे तो वो डेटाबेस में चेंज नहीं होगा, आपकी टेम्परेरी मेमोरी में होगा, यानी कि कैच में होगा। क्लियर? तो ये करना जरूरी है। कमिट करोगे ना तो आपके डेटाबेस में भी वो चेंजेस हो जाएगा। कमिट यानी कि फाइनल, रोल बैक यानी कि मैं वो नियम वापस लेती हूँ। देखो रोल बैक यानी कि क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। देखो डिस्कार्ड रिसेंट ट्रांजेक्शन, जो मैंने अभी ये कमिट किया है उसको मैं डिस्कार्ड करना चाहती हूँ, यानी कि हटाना चाहती हूँ फ्रॉम लास्ट कमिट। और रोल बैक इज ऑल्सो क्लियर प्राइवेट मेमोरी। रोल बैक क्या करता है, प्राइवेट मेमोरी को क्लियर करता है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। आपको ये लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉलेज, और ये सब हमारी रोल बैक हो जाएगा पूरा, रोल बैक कंप्लीटेड। क्लियर? अभी कमिट मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि परमानेंटली सेव हो जाता है रिसेंट ट्रांजैक्शन इन अवर डेटाबेस इन द लास्ट कमिट। एंड रोल बैक मतलब क्या होता है, रोल बैक एंड आल्सो क्लियर द प्राइवेट मेमोरी, प्राइवेट मेमोरी को क्लियर कर देता है। क्लियर? कमिट परमानेंट कर देता है, बट रोल बैक में क्या होता है, देयर इज नथिंग टू बी रोल बैक बिकॉज प्राइमरी मेमोरी गॉट क्लियर इन द लास्ट कमिट। अगर प्राइमरी मेमोरी क्लियर हो गई है तो फिर आप रोल बैक नहीं कर सकते हो। अगर आपने कमिट करा, कमिट के पहले आप उस चीज को रोल बैक कर सकते हो अगर आपने कुछ चेंजेस किया। समझ में आया? कमिट मतलब ये समझो फिक्स्ड हो गया, रोल बैक यानी कि आप वापस ले लो बट बिफोर कमिट। क्लियर? कमिट में क्या होता है, आपकी प्राइमरी मेमोरी क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब आता है आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट तो सॉरी मैंने बताया आपको, इंसर्ट मैंने आपको बताया था। अब देखो, अब आप प्राइमरी की और ये फॉरेन की कैसे करते हो, ये देखो मैं बताती हूँ। क्रिएट टेबल के स्टूडेंट, आईडी 6 प्राइमरी दिया, नॉट नल दिया, यूनिक दिया, वेरिकेट वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। क्लियर? डेट, यहाँ पर मैंने क्या दिया, फीस नंबर में दिया कितने, 8 नंबर्स में और 2 डेसिमल्स होंगे। चेक, फीस हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 5000 से, ये कंडीशन मैंने यहाँ पर दी है। ठीक है, जेंडर 1 कैरेक्टर या कि एम या एल फिक्स्ड होता है। करेंसी, कॉलेज और रेफरेंस कॉलेज आई। क्लियर? यहाँ पर रेफरेंस दिया है, यानी कि किसी की ये कॉलेज, अगर कॉलेज
ये रहा हमारा कॉलेज, उस कॉलेज आईडी का रेफरेंस यहाँ आएगा। देखो इसको मैं रन करती हूँ, ठीक है, कमिट है, डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप, और साथ ही साथ में ये सीक्वेंस भी क्रिएट कर लो स्टूडेंट आईडी के लिए, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपका हो जाएगा साथ में। यहाँ हमने ये रेफरेंस दिया ना, दैट मीन्स ये हमारी फॉरेन की हुई है, क्लियर, यानी कि कहीं से हम ये ले रहे हैं, यानी कि कॉलेज आईडी से हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप किया ये कॉन्स्टेंट, ठीक है। कोई भी कॉन्स्टेंट जैसे प्राइमरी की होगा, नॉट नल होगा, वो सब आप कर सकते हो ड्रॉप, अगर आप कैन नॉट ड्रॉप द कॉन्स्टेंट नॉन एग्जिस्टिंग कॉन्स्टेंट, ओके सॉरी मैंने आईडी नहीं किया है वो भी, ठीक है। तो आप इंसर्ट कर सकते हो इसमें ये, ठीक है, यहाँ पर आया इंसर्ट रो, ये आया ना समझ में आपको इंसर्ट वाला, ये देखो वन रो इंसर्टेड, अभी मैंने क्या सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में, तो देखो ये आया प्राची, ईमेल नल, ये नहीं दिया मैंने, और ये आईडी, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसलिए ये डबल Yes. आया। अभी देखो मैंने फीस 4000 ली है, यहाँ पर फीस 5000 ली थी, अगर मैं सेम यही क्वेरी पास करूँ अगेन, 2 मिनट, यहाँ पर मैंने 50,000 मैंने क्या बोला था उधर, सैलरी ग्रेटर देन, फीस ग्रेटर देन है किससे, 5000 के, यहाँ मैंने कितना लिया है, ठीक है। बट मैं अगर इंसर्ट करती हूँ लेस देन, लेस देन, सॉरी यहाँ पर मैंने पहले 50,000 किया ना, मैंने कंडीशन दी थी वहां पर, देखो क्या दिया है, चेक फीस क्या दिया उसने, ये कांस्टेंट कर दिया है, तो अभी मैं इसको क्या कर देती हूँ, इसको मैं 40 कर देती हूँ, देखो अब ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहां कंडीशन दी थी। रिपोर्ट कैसे आ गया, एरर स्टार्टेड इन 9 नंबर 30, वन रो इज इंसर्टेड, क्लियर, समझ में आ रहा है, Yes. ओके। उसके बाद आपका होगा, मैंने यहाँ पर उसको बढ़ाया अभी, तो भी आपका ऐड होना चाहिए, देखो हाँ एरर दे रहा है यार, मेरे को ऐड करना पड़ेगा, पेरेंट की नॉट फाउंड, पेरेंट की प्राइमरी की पेरेंट एंड चाइल्ड 25 शायद मैंने इंटर कर दिया क्या उधर, 1 में, देखो क्योंकि वो उसके अंदर अगर ये नहीं है ना, जो हमने प्राइमरी की बनाया कॉलेज के अंदर,
अगर उसके अंदर ये नंबर नहीं होगा 25 तो वो एरर देगा। देखो उसके अंदर अगर ये आईडी नहीं है तो वो एरर देगा। देखो समझ में आया? पेरेंट की नॉट फॉर्म क्लियर, क्योंकि हमने रेफर किया है। ये ऐसे क्रिएट होती है टेबल, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग डेटा एंटर कर सकते हो लॉट्स ऑफ। अब उसके बाद आपका क्या बचता है? हम्म, एक बार और रिपीटेटिव हो जाएगा बट ये दूसरा है। देखो यहाँ पर क्या किया है, टेबल का नाम क्या है, कैटेगरी क्या ऐड किया है, आईडी नेम, ठीक है, टेबल क्रिएट है। इसके बाद मैंने क्या किया, सीक्वेंस क्रिएट कर दिया ताकि मेरे को बार बार 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं करना पड़े, क्योंकि तो प्राइमरी की है मेरी। ये हो गया। फिर मैंने बहुत सारी चीजें एंटर कर दी, मतलब जो अभी मैं एंटर कर रही थी ना लाइन बाय लाइन, मैंने बहुत सारी चीजें एंटर कर दी। देखो फ्लोर क्लींजर, डिटर्जेंट, एयर फ्रेशनर, डिश वॉशर, क्लियर। एक और क्रिएट की टेबल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मैंने क्या किया, प्राइमरी की बना दिया, नेम नॉट नल बना दिया, ये रेफरेंस लिया किसका, कैटेगरी आईडी में इसका रेफरेंस, यानी कि ये हमारी हो गई प्राइमरी, ये हमारी हो गई फॉरेन, ये एक प्रोडक्ट बना दिया। समझ में आया? इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्टेड नहीं है। क्रिएट सीक्वेंस बना दिया, इसमें बहुत सारा इंसर्ट कर दिया। आ रहा है ना समझ में? Yes, ma'am. देखो ये पूरा हो गया। Why it's not run? Query result 2 क्या हुआ इसको? ओके मैंने सीक्वेंस शायद रन किया था क्या, ठीक है। अब मैं रन करती हूँ इसको, देखो इंसर्टेड, फिर मैं इसको रन करती हूँ, देखो आ गया। समझ में आया? देखो आईडी में 1 1 2 टाइम है, इधर 2 2 है, तो इधर रिपीटेटिव हो जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी की है। अब मैं आपको जॉइंट बताती हूँ, जो कल ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। देखो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी, मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी से और कैटेगरी आईडी से प्लस कैटेगरी की कैटेगरी आईडी से ज्वाइन करना चाहते, देखो पूरा डेटा आ गया। समझ में आया? ज्वाइंट है ये। फिर मैंने क्या किया, क्रिएट कर दिया टेबल सिटी भी, अब सिटी को भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। ये सिटी का भी टेबल क्रिएट कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दूंगी। ये देखो मुंबई, ये तो मैंने किया। अभी एक मैं कस्टमर टेबल क्रिएट करती हूँ, कस्टमर टेबल भी क्रिएट कर दिया मैंने, एक और टेबल क्रिएट हो गया मेरा। अब इसमें मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ये किया।
तो ये आईडी नेम और ये मैंने क्रिएट। अभी देखो अगर आपको सीक्वेंस 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं करना है तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, ये सीक्वेंस आपने नेम दिया स्टार्ट विद, कहाँ से स्टार्ट करना है और कितना इंक्रीमेंट करना है। तो ये 3 से स्टार्ट होगा, 3 6 9 ऐसा आएगा यहाँ पर। क्लियर? फरहान निकिता, Yes. देखो अगर अब मैं इसको करूंगी ना तो देखो फर्स्ट मेरी 3 आना चाहिए, फिर 3 6 9 ऐसे आना चाहिए। सीक्वेंस और रहेगा, हाँ यहाँ पर देखो 3 6 9 12 आ गया। फरहान निकिता समझ में आया कैसे मैंने सीक्वेंस को बढ़ाया स्टार्ट और इंक्रीमेंट करके? Yes, ma'am. ठीक है, आप फिर ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हो इसको भी, इन दोनों को ज्वाइन, तो वो डेटा पूरा ज्वाइन हो गया। क्लियर? ऐसे आप ट्रांजैक्शन टेबल वगैरह ये जो बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो पूरा पूरा। मैं पूरा ये आप एक बार देखोगे ना तो आ जाएगा आपको कंप्लीट। राउंड जो मैंने बताया था ना आपको, राउंड केयर, इसको मैं Yes. करती हूँ। 2 सेकंड यहाँ पर हुआ था हमारा, मैं एक एक बताते ही चलती हूँ ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा। मतलब करवाया कस्टमर तक हुआ है। अभी देखो मेरे को एक ट्रांजैक्शन करना है, मैंने क्रिएट किया एक टेबल ट्रांजैक्शन, टैक्स आईडी, टैक्स टाइम, टाइम को टाइम स्टैम्प में लेंगे ये याद रखना, ये नंबर है, डेसिमल 0 है, कस्टमर आईडी से ले रही हूँ, प्रोडक्ट से ले रही हूँ। ये सीक्वेंस मैंने स्टार्ट किया 2 से, मेरे को 3 का इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है, 3 का इंक्रीमेंट नहीं आए समझ में तो बोलो हाँ, Yes, ma'am. कमेंट करना कंपलसरी है। ये डेटा पूरा फैच हो गया, मेरा पूरा कमिट भी हो गया, यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्लियर हो गई। अभी मैंने क्या किया, सिलेक्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शन, जो भी मैंने किया वो मैंने पूरा एंटर कर दिया ये सब। ठीक है, अब मैं ये ज्वाइन कर रही हूँ, ये पूरा देखो मेरा डेटा ज्वाइन हो गया। क्लियर? आ रहा है ना समझ में? नॉर्मल जो चीजें Yes, मैंने ma'am. पढ़ी थी ना वही मैं बता रही हूँ सब, बस वो क्रिएट करना आना चाहिए। पहले हमने क्रिएट करना नहीं सीखा था, मतलब एंटर करना नहीं सीखा था, सिर्फ हमने फेच करना सीखा था। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शन कस्टमर, और इन सबको ये सब कंडीशन होना चाहिए मेरे पास, सेटिस्फेक्शन। देखो ये सब कंडीशन, तो यही डेटा है। एज इट इज आप ऐसे भी कर सकते हो, परचेज का ऑर्डर बाय, मैंने यहाँ ग्रुप बाय करा है देखो। ठीक है, क्या क्या है मैंने, सम करना है मेरे को, क्वांटिटी और प्राइस का, ठीक है, ट्रांजैक्शन टेबल की, और उसका नाम देना है परचेस वैल्यू, काउंट करना है मेरे को टैक्स आईडी ट्रांजैक्शन की, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट एंड की, जिसमें ये कंडीशन होना चाहिए, और जो होगी मैच वही आउटपुट आएगा। यहाँ मैंने कल आपको बताया था, कल ही बताई थी मैंने, नेस्टेड क्वेरी बताई थी ना कल फरहान। हम इनर क्वेरी को रन करेंगे तो देखो कल मैंने आपको सिंगल बताया था, पहले मैंने ये कंडीशन किया सेटिस्फाइड, देखो ये वाला सिलेक्ट, ये एक क्वेरी इनर क्वेरी, ये सेकंड इनर क्वेरी और ये थर्ड इनर क्वेरी। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, हाँ हाँ मैं बताती हूँ आपको। देखो फर्स्ट क्वेरी मेरी क्या चाहिए, मेरे को कैटेगरी में से नेम चाहिए जिसका नाम मैंने गेट नेम रखा, सम मेरे को किसका चाहिए, ट्रांजैक्शन का और प्राइस का। ठीक है, परचेस वैल्यू उसको दे रही हूँ, काउंट चाहिए मेरे को इसका जिसको मैंने निकनेम दिया टोटल परचेस। क्लियर, मेरी ये कंडीशन है। क्लियर, ज्वाइन किया मैंने, वेयर इसका इसका ये मिलना चाहिए, इसका इसका ये मिलना चाहिए, बट
कैटेगरी के नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय होना चाहिए, प्लस ऑर्डर आईडी जो परचेस वैल्यू है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्लियर? ये मेरी एक कंडीशन है, बट मेरी मेन कंडीशन क्या है? रो नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इंडेक्स, कैट नेम, परचेस वैल्यू और टोटल परचेस, ये होना चाहिए। और वो सब, ये जो सब है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किसके? आईडीएक्स के 3 के। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर ये क्वेरी पहले मैंने ये निकाला आईडी काउंट, पहले मैंने निकाला सम और ये सब, फिर मैंने आईडी निकाली, फिर मैंने सिलेक्ट कंडीशन अप्लाई, तो ये मेरे पास 2 ही आए। क्लियर? तो ये ऐसे क्वेरी आपकी रन होती है हर चीज की। ठीक है, और अगर लास्ट एक और दिखाती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्रिएट है, क्रिएट वापस टेस्ट 1 2 3 4 किया मैंने। पेस्ट टेबल किसके जैसे? एज अ, किसके जैसे कर रही हूँ मैं? एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय की ईमेल आईडी, ये सब डिपार्टमेंट का, ये वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू, उन दोनों की कंडीशन को लेके मैं एक नया टेबल क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम है टेस्ट 1 2 3। अब मैं टेस्ट 1 2 3 को रन करूंगी ना, देखो मैं करती हूँ तो दोनों जो मैंने चीजें फेच की ना वही आएगी। देखो एम्प्लॉय में से एम्प्लॉय आईडी, सॉरी, ईमेल में से मेल, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का जॉब, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, ये दोनों। समझ में आया? तो आप इन दोनों टेबल से भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डीवी टेबल से। इसमें आप टेबल को फिर आपको जैसे भी अपडेट करना है वैसे अपडेट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर कंडीशन दी, अपडेट करना है टेबल टेस्ट 1 2 3, सिलेक्ट, सेट करना है सैलरी को इंक्रीमेंट करना है 1.1 से, जहां पर डिपार्टमेंट आईडी क्या हो? डिस्टिंक्ट हो, और लेस देन हो सैलरी उसकी 7,000 से। क्लियर? ये नेस्टेड क्वेरी से मैं अपडेट कर रही हूँ। नेस्टेड भी बोल सकते हो, सब क्वेरी भी बोल सकते हो। अगर आपको किसी टेबल को ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कर सकते हो 1 2 3। ठीक है, देखो टेबल डिलीट हो जाएगी आपकी। अभी मेरे को ये जैसे कॉलेज वाली टेबल को ड्रॉप करना है, तो मैंने क्या किया, ड्रॉप टेबल कॉलेज, देखो ड्रॉप यानी कि पूरा का पूरा। टैब नेम के मैंने कुछ कर रखा है इसका, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो आप वो वैसा कर सकते हो। समझ में आया? Yes. तो ये आपका पूरा डेवलपर पार्ट है, बट इसके भी पहले अगर आपको बेसिक पढ़ना हो, ये तो अभी मैंने करा है तो आपको याद रहेगा, बट अगर कभी आपको ऐसे याद नहीं रहे ना, तो देखो मैं सिंपल एक फंडा बताती हूँ आपको। यहाँ पर एक है, मतलब इसमें क्वेरी थोड़ी अलग होगी क्योंकि मैंने आपको डेवलपर लेवल का पढ़ाया, और ये नॉर्मल एसक्यूएल है। क्लियर? ये देखो W3 स्कूल है, उसका एसक्यूएल है। तो देखो सिलेक्ट डिस्टिंग वेयर एंड ऑर्डर बाय, ठीक है, वाइल्ड कार्ड यानी कि लाइट बिटवीन, इनर आउटर, ये जॉइन मिलेंगे, एग्जिस्ट मिलेगी, एनी ऑल, इंसर्ट केस, ये सब। क्लियर? समझ Yes. में? देखो यहाँ पर जैसे अगर आपको वेयर है तो देखो ये देखो यहाँ क्वेरी भी लिखी रहती है पूरा, और अगर पाइथन पढ़ना है तो यहाँ से पाइथन कर सकते हो। उसके बाद सबसे अच्छा है आपको एक्सरसाइज करना। जैसे मेरे को पाइथन का एक्सरसाइज क्विज करना है या एक्सरसाइज करना है, तो आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो स्टार्ट एक्सरसाइज, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्रिंट आएगा, सबमिट। क्लियर?
अरे यार शिट, इधर प्रेस कर, 2 मिनट। हाँ, कम अर्लियर। अरे पर तेरा ये कोई हॉटस्पॉट? हाँ, 2 हॉटस्पॉट। फोन नहीं ले जा सकते, फोन नहीं, तेरा कनेक्ट नहीं होगा, है ही नहीं डेटा। इंटरनेट नहीं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कमेंट है, हेलो, समझ रहे हो Yes, ना ma'am. क्या बता रही हूँ? जैसे कमेंट है, मैंने आपको बताया कि ऐसे कमेंट करते हैं, ये आप चेक कर सकते हो आपको कितने लेवल तक आता है। जैसे निकिता आप नहीं थी ना, Yes, ma'am. अगर लेकिन क्लास में हुआ था मेरा ये, क्लास में मतलब जब जा रही थी ना घाटकोपर में। हाँ, तो भी आप है ना ये सब 1 बाय 1 पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो क्या बोला है, क्रिएट करना एक वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है यहाँ पर? आपका कार नेम। फिर उसमें क्या असाइन वैल्यू करना है ये, बट ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे आप हर एक चीज सीख सकते हो। जैसे एसक्यूएल है, यहाँ पर एसक्यूएल है जैसे, तो यहाँ पर भी इसकी भी स्टार्ट कर सकते हो कोचिंग वगैरह। क्लियर? Yes. तो ये याद रखना, ये एसक्यूएल का प्लेटफॉर्म अलग है, ये आपका बेसिक लेवल है। क्लियर? इसके अंदर ये जो रूल है ना, ये डेवलपर में थोड़े कम चलते, बट आप इसको भी अच्छे से कवर कर सकते हो। सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक। Okay. फरहान निकिता आया समझ में? अब बात एक्सेल का रहा ना आपका। हाँ. एक्सेल के एक काम करती हूँ, मैं आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ, मेरे पास वीडियोस है उसके, मेरे, हेलो, Okay, ma'am. वो आप उससे पढ़ लोगे क्या? Okay, ma'am. ठीक है, तो मैं उधर कह देती हूँ इंस्टीट्यूशन में कि आपका कंप्लीट हो गया। बट देखो एक कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, अगर लाइफ में कभी भी कुछ रिक्वायरमेंट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो W3 स्कूल से भी, तो मेरे को कभी भी मैसेज करो। जब भी मैं अगर फ्री रहूंगी ना, तो मैं आपको डेफिनेटली सिखा दूंगी सारा। Okay, ma'am. कोई क्वेरी होगा कुछ और मैंने आपको सीवी बनाना बताया है, कहाँ से क्या करना है आपको। Yes. ठीक है, और डेटा एनालिटिक्स का आपके पास सिलेबस नहीं है क्या? ओके ठीक है, तो मैं मेरे पास अगर मतलब मैं डेटा फरहान, हेलो, आवाज आ रहा है निकिता, फरहान? नहीं मैम, म्यूट से हुआ था आपका। ओके, अब आ रहा है। देखो, हाँ, अभी आ रहा है। अगर फिर भी कोई रिक्वायरमेंट है, देखो आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, तो आप है ना एक एक चीज जैसे इसमें दिखा रखा है ना W3 स्कूल में, वैसे ही करो। मैंने भी इनिशिएट लेवल, पता है मैंने भी, मतलब जब एडमिशन लिया था ना, तब मैं इतना डर गई थी, मैंने तो छोड़ दिया था करना। मैंने सबसे फर्स्ट एज ए डेटा एनालिटिक्स पर 6 मंथ मैंने खुद ने अपने ऊपर वर्क किया, देन मैंने फिर डेटा साइंस को चुना। और अगर एक बार इस पे कमांड अच्छा हो गया ना, तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। और फरहान आप एमबीए वगैरह मतलब करने का देखना, एमएससी या एमबीए इन डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, किसी में भी हो तो कर लेना। और निकिता सेम, आपका 12th ग्रेजुएशन नहीं हुआ है ना? हाँ. तो आप जैसे कि है ना बीबी, ये बीएससी ऐसे भी होता है इसमें, डेटा एनालिटिक्स में वगैरह में भी, वो भी आप कर सकते हो। बट ये इंस्टीट्यूशन वाले कोर्स मत करना, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू। यस मैम, एक्चुअली वही बताया था एडमिशन ले टाइम कि मतलब इंटरव्यू अरे वगैरह नहीं, हमारे। मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, आप वापस उनको बोलो मत, क्योंकि मेरा वो, अगर आप हाँ बोल हाँ दोगे तो हाँ. मेरा पैसा नहीं देंगे वो मुझे पढ़ाने का। हाँ, जब भी नहीं नहीं आपका बोलूंगी मैं. इतना भी एक्सटेंड किया, यानी कि आपका इतना भी पार्ट नहीं था, सिर्फ बेसिक बेसिक ही था। हाँ और अगर हाँ. इसके बाद अगर आप
अच्छे से हो जाता है ना, तो मैं आपका ग्रेजुएशन नहीं निकिता तो मेन प्रॉब्लम है। नहीं वरना मैं देखती हूँ मेरे इधर स्ट्रीम में कहीं होता तो, बट मैंने फरहान को भी सजेस्ट किया, आपको भी, मेरे को, मैं आपको क्यों गाइड करूँ, बिकॉज मेरे टाइम पे मुझे भी मेरे मतलब मेरे फादर नहीं है ना, तो मेरी मम्मी भी इतनी एजुकेटेड नहीं है, और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती, तो मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मेरे को इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं चाहती हूँ कि आप वापस पैसा वेस्ट करो, हाँ सही बात है। बिकॉज दे वांट ओनली टेक एडमिशन, उनको उनके एडमिशन से